नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2 आयन सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। इनकी आयनिक त्रिज्या पहला बताना है आपको कि N3 माइनस से F माइनस तक बढ़ती हैं तथा Na प्लस से मैग्नीशियम +2 तक घटती हैं। अगला है N3 माइनस से F तक बढ़ती हैं तथा Na प्लस से मैग्नीशियम +2 तक बढ़ती हैं। अगला है N3 माइनस से मैग्नीशियम +2 तक क्रमशः बढ़ती हैं। अगला ऑप्शन है चौथा है N3 माइनस से मैग्नीशियम +2 तक क्रमशः घटती हैं। तो हमको प्रश्न में कुछ टर्म्स दिए गए हैं। पहला टर्म्स है कि आयन सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनीय होने का मतलब कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी जो भी आयन उनमें क्या है, समान होगी। तो ये सम इलेक्ट्रॉनीय है। अगली टर्म में आपकी आयनिक त्रिज्या है, मतलब कि आयनिक अवस्था में जो आयन का आकार रहता है, जो उसकी रेडियस रहती है, वो रहती है उसकी आयनिक त्रिज्या। तो हमको बताना है कि आपके सामने तत्व कौन कौन से। एक तो है आपके N3 माइनस, एक है आपके ऑक्सीजन पे -2, एक है आपके फ्लोरीन पे माइनस, और एक है आपके सोडियम प्लस, और एक है आपके मैग्नीशियम +2। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको बताना है कि इनके आयनिक त्रिज्याओं के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो ऋणायन होता है, ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होती है किसकी अपेक्षा में? जो सामान्य आयन मतलब सामान्य तत्व होता है उसकी अपेक्षा में, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त जुड़ जाता है जो प्रतिकर्षण लगाता है, और प्रतिकर्षण लगाने की वजह से क्या होता है, आपके जो तत्व का आकार है वो बढ़ जाता है। तो वाकिफ सी बात है कि आपके जो N3 माइनस की त्रिज्या बड़ी होगी आपके ऑक्सीजन से, और फ्लोरीन इससे भी बड़ी होगी। आप जानते हैं कि जब आप वर्ग में इस प्रकार से बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि आपके जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। आकर्षण बढ़ने की वजह से तत्वों का जो आकार होता है वो क्या होता है, घटता है। तो आकार क्या होता है आपके, घटता है। तो जो यहाँ का तत्व होता है कॉर्नर का, वो सबसे बड़ा होता है, और यहाँ का जो तत्व होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पहले आता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन सबसे बड़ा होगा और उसके ऊपर वैसे भी ऋणायन है, तो इसके आकार सबसे बड़ा, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपके सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में पूछा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम आवर्त सारणी में कहाँ आते हैं। तो सोडियम आता है आपके, देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। सोडियम आता है आपके यहाँ पर, और आपके मैग्नीशियम आता है आपके सोडियम के बाद में आता है आपके मैग्नीशियम यहाँ पर। तो हम सभी लोग जानेंगे कि जो मैग्नीशियम का आकार है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए सोडियम की अपेक्षा। और ये तो क्या कर रहा है आपके मैग्नीशियम, तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर जो आपके नाभिक का आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा जिससे इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सोडियम बड़ा होगा और मैग्नीशियम क्या होगा, छोटा होगा। और आपको बताना है कि फ्लोरीन से सोडियम बड़ा होगा या छोटा। तो वाकिफ सी बात है, फ्लोरीन से क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या होगा, छोटा होगा। मतलब फ्लोरीन से क्या होता है, सोडियम, मतलब जो आपके फ्लोरीन से सोडियम है ये भी क्या होगा, छोटा होगा। तो फ्लोरीन यहाँ पर बड़ा होगा। तो आपको बताना है कि जो आपके जो क्रम है उसमें क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आपके जो नाइट्रोजन से जब आप फ्लोरीन तक जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपके नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। नाइट्रोजन पर -3, ऑक्सीजन पर -2, फ्लोरीन पर -1। उसके बाद आता है सोडियम +1 और मैग्नीशियम +2। तो आकार क्या हो रहा है आपके, देखिए, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब कि आपके जो आकार है वो लगातार क्या हो रहा है, आप देखेंगे आकार आपके रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आकार क्या हो रहा है आपके, देखेंगे आप आकार क्या हो रहा है, लगातार आपके घटते जा रहा है। तो हम प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए कि आपके जो N3 माइनस से मैग्नीशियम +2 तक क्रमशः इनकी जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो घटती है। या आप देखिए यहाँ पर N3 माइनस से मैग्नीशियम +2 तक क्रमशः बढ़ती है, ये तो गलत है। इन्होंने कहा है कि N3 माइनस से F माइनस तक बढ़ती रहता है, तो सोडियम प्लस से मैग्नीशियम +2 तक बढ़ती है। तो यहाँ पर भी आपके क्या है, बढ़ती नहीं है, ये घट रही है। यहाँ पर भी इन्होंने क्या रखा है, बढ़ती है। तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 सही है, विकल्प संख्या 4 आपके सही उत्तर है। थैंक यू।